हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 6 हिंदी वसंत भाग्य चैप्टर 12, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। ये पत्र लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसे हम करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो यहाँ पे उत्तर दिया गया। तो लेखक ने पेड़ पौधों, नदियों, पत्थरों, जंगलों, हड्डियां यानी जानवरों की हड्डियों आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो यहाँ पे आंसर है लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। और पता ही है, जब धरती बहुत ज़्यादा जब गर्म थी तो उस समय कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कोई भी जीव उस समय धरती पर नहीं था। तो जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, नॉर्मल हुई, वैसे वैसे जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। जैसे कि आप जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़मीन की खुदाई करके पुरानी चीज़ों को निकालते हैं। इससे पता चलता है कि जो चीज़ें हैं ये कितनी पुरानी हैं। जैसे खुदाई के समय उन्हें कभी डायनासोर्स की हड्डियाँ, ऐसे जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो धरती है वो पहले कैसी थी। ठीक है। जो गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। फिर जैसे जैसे बारिश हुई, बारिश के पानी में बहकर वो छोटी घाटी तक आया। ठीक है। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। क्वेश्चन नंबर 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। तो उत्तर है, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू की घरौंदे बनाते। लोग उसी रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। तो उत्तर आप लिखेंगे, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। पहले स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी होगी तो बहुत गर्म थी। तो इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, यानी कोई जीव यहाँ पे पनप नहीं सकता था। पहले यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। यानी धरती को ठंडी होने में करोड़ों वर्ष लग गए और जब धरती ठंडी हुई बच्चों तो वहाँ पे वनस्पति, पेड़ पौधे पैदा हुए। उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, फिर आखिरकार में मनुष्य पैदा हुआ। तो इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। पहला क्वेश्चन है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? यानी हर जगह हर देश में कोई न कोई ऐसी बात है कि हाँ, इस तरीके से दुनिया की शुरुआत हुई होगी। उनका अपना एक विचार है, उनकी एक अपनी कहानी है। तो इसका उत्तर देखते हैं। हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। ठीक है। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह जो धरती है ठंडी हुई, फिर इस पर पृथ्वी पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर, इंसान अस्तित्व में आए, यानी इनकी उत्पत्ति हुई। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की, उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? उत्तर, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है।
जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो बच्चों आप अपनी पसंदीदा किताब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी बुक पसंद है उसका नाम लिखिए और क्यों पसंद है वो भी लिखिए। प्रश्न 3 है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो यहाँ पे उत्तर होगा मसूरी उत्तराखंड प्रांत का है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का है। प्रांत यानी राज्य। प्रश्न 4 है, तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार व औजारों के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में इसके प्रयोग किए जाते थे। जो पत्थर थे उनको एक आकार दे करके आगे के जो सिरे थे उनको नुकीला बना करके हथियार और औजार के रूप में यूज करते थे। उसी से जानवर का शिकार करना, मांस काटना और पेड़ के जो छाल थी उसको छीलने का काम से प्रयोग करते थे। तो बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।